जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इसमें बात करेंगे महाकुंभ की। जी आपको बताएं, प्रयागराज महाकुंभ का 8वां दिन है आज। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें, अब तक 7.72 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। अमावस्या के स्नान को लेकर खास इंतजाम है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का 8वां दिन है आज। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक की अगर आप बात करें तो इन 8 दिनों में 7.72 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। अमावस्या के स्नान को लेकर खास इंतजाम है, तो लगातार जो कुंभ की अलौकिक तस्वीरें भी सामने आ रही है वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, किस तरह के यहाँ पर इंतजाम है और पूरा जो माहौल है यहाँ पर आध्यात्मिक हो चुका है। और कहीं ना कहीं हर बीतते दिन के साथ जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर दिन नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और ऐसे में आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि आज 8वां दिन है और ऐसे में अमावस्या का आज स्नान होगा, जिसे लेकर खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और अब तक की अगर आप बात करें तो 7.72 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। तो महाकुंभ जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो तमाम तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी खास है और ऐसे में आप देखिए कर रहा है और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कुंभ की वो अपने आप में काफी अलौकिक हैं। और देखिए जिस तरीके से कुंभ की शुरुआत हुई, जिस तरीके से इस कुंभ को भव्य दिव्य बनाया गया है और लगातार इसकी तैयारी की गई, वो अपने आप में काफी खास थी और ऐसे में आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि दूसरा अमृत स्नान है आज मौनी अमावस्या का। सीएम योगी का जो आदेश है वो भी सामने आ चुका है। रेलवे ट्रेनों को कोऑर्डिनेट करके चलाएं, ये बात कही गई है। मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करें, हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई हो। देखिए ये बहुत खास है, मोबाइल नेटवर्क की बात की गई है, मजबूती की बात की गई। हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई हो। संगम के सभी घाटों की बैरिकेडिंग की जाए, साथ ही साथ हर जिले से रोडवेज बसों का संचालन हो, ये भी कहा गया है। प्रयागराज में ई बसें महायज्ञ की शुरुआत हुई और अब जो अखंड भारत का सपना है, पीओके को भारत में शामिल करने की बात है, उसको लेकर यहाँ पर लगातार महायज्ञ में आहुति मंत्रोच्चारण के साथ दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का रेला लगा हुआ है। देश विदेश से तरह तरह के चोले में साधु संत और बाबा महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने बवंडर बाबा भी प्रयागराज पहुंचे। बवंडर बाबा एक मिशन पर है, उनका मिशन है धूम्रपान बीड़ी तंबाकू के पैकेट पर भगवान के लगे फोटो के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। बवंडर बाबा मध्य प्रदेश के इंदौर से यात्रा शुरू कर महाकुंभ पहुंचे हैं। बवंडर बाबा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशीष राज ने। साथ बवंडर बाबा जी हैं। बाबा जी महाकुंभ में पहुंचे हैं, हर तरफ आपकी चर्चा हो रही है, आखिर क्या कारण है कि इस तरीके से बाइक पर तार और बवंडर बाबा? सनातन धर्म की पताका है, सनातन धर्म की पताका की चर्चा हो रही है। ये सनातन धर्म का रथ है और सनातन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण विषय का संकल्प लेके हम यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर। आए दिन सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। एक नए बाबा जी फेमस हुए हैं IIT बाबा करके। मैं एक लक्ष्य, एक संकल्प, एक विषय के लिए यात्रा कर रहा हूँ। देश में 99 विषय पे मैंने अभी मेरा फोकस इसलिए नहीं क्योंकि मैं मेरे लक्ष्य पे कार्य कर रहा हूँ। हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? शादी की पत्रिका, कपूर, अगरबत्ती, फटाके, बीड़ी, माचिस पे देवी देवता के फोटो, कोई गाँव, शहर या जिले की बात नहीं, पूरे देश में। तो हम इस विषय के लिए यात्रा कर रहे हैं। आपका ने इससे संबंधित कुछ बात हो तो जनमानस तक आप भेजो, अन्य विषय हमारे कहने जवाब नहीं। जिस तरीके से आपने बोला कि भगवानों की फोटोज हैं, ऐसे किन किन चीजों पर हैं? जैसे कि आपने अखबार पेपर में आपने देखा है कभी, हाँ या ना? मैं आपसे पूछता हूँ, अखबार पेपर में आपने भगवान के फोटो देखे? अखबार पेपर की 1 डे की लाइफ होती है, नेक्स्ट डे कचरा पेटी में जाता है रद्दी के रूप में, हाँ या ना? कपूर, अगरबत्ती आपने भगवान के फोटो देखे हैं? और सबसे घिनौना गंदा अपमान किसको कहते हैं? जो मादक पदार्थ की श्रेणी में बीड़ी तंबाकू आते। इस महाकुंभ में बीड़ी पे शिव जी का, पार्वती जी का फोटो है और जो महाकुंभ में बिक रहा है। कुबेर तंबाकू बिक रही है जिसपे कुबेर भगवान। हम यही तो विरोध आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए। महाकुंभ में अलग अलग जगहों से अलग अलग बाबा जी। यार बाबा जी, इस बाइक की अगर चर्चा करें हम, कितने किलोमीटर रोज सफर कर लेते हैं? ये जो पहले तो बाइक थी ये बजाज एवेंजर, लेकिन ये सनातन धर्म का रथ है अभी और ये प्रतिदिन 300, 350, 400 किलोमीटर का हमारी रनिंग रहती है।
और टारगेट के हिसाब से फिर हम जितना लंबा चाहे जुनून के हिसाब से 24 घंटे में 1000 किलोमीटर भी चला लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल 300-350 एक दिन में। बाबा बाउंडर बाबा जी की बाइक को दिखाना चाहेंगे। आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि बाइक के नीचे आप देखेंगे तो कंकाल में ऐसा नुमा बना हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर बाबा जी ये जो सारा ये इंतजाम, ये जो जुगाड़ यहाँ पर बाउंडर बाबा जी, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये किस तरीके से आपने खुद ही मॉडिफाई करवाया है? ये जो है कि मॉडिफाई सनातन धर्म के जो पूरे भारत में 90% तो वेस्टर्न कल्चर्स के ABCD के पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी ही संस्कृति का अपमान मजाक बनाते हुए धार्मिक स्थान को पिकनिक बना दिया। उसमें कुछ जो 10% लोग हैं उन लोगों ने इसको करवाया है। सभी जनमानस की राम भक्तों के सहयोग से बना है सब। अच्छा बाबा जी, ये बाइक क्या कुछ इसमें अलग है? इस रथ में आपके कुछ और भी अलग है? ये सनातन धर्म का रथ है और इसमें सबसे शक्तिशाली भगवा ध्वजा है। और ये जो गाड़ी है ये स्विचेस दिख रहे हैं, नहीं वो सब छोड़ो, ये ठंड गर्मी बारिश तीनों मौसम के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया है। और कैंपिंग रहता है, कहीं आश्रम मंदिर पे नहीं रुकता हूँ, अपने कैंप करके सोता हूँ। कहाँ के रहने वाले बाबा जी? मध्य प्रदेश इंदौर से यात्रा आरंभ करी। इंदौर जन्म स्थान कितने दिन लगे? 47 महीने से यात्रा पे है। 47 महीनों, 1,15,000 किलोमीटर। वहीं आपको बता दें, महाकुंभ में उज्जैन के अर्जी वाले हनुमान जी का भी पंडाल लगा है। उज्जैन के अर्जी वाले हनुमान जी के मंदिर में भक्त पर्ची में अपनी मनोकामनाएं लिखकर बजरंग बली से अर्जी लगाते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं तय समय के अंदर पूरी होती हैं। ऐसे में महाकुंभ के लिए जो प्रयागराज आ रहे हैं उनके लिए भी उज्जैन के अर्जी वाले हनुमान जी का पंडाल लगाया गया है, जिससे कुंभ आने वाले श्रद्धालु यहाँ अपनी अर्जी लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सके। राज्य में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में जो अर्जी वाले हनुमान जी हैं उज्जैन के, उनका कैंप, उनका पंडाल जो है संगम नगरी प्रयागराज में मेला क्षेत्र में भी लगा है। यानी अगर आप वहां नहीं जा पा रहे और आपकी कोई मनोकामना है, कोई रुके हुए काम है या आपको कोई अर्जी लगानी है, तो आप इस कैंप में आकर भी जो अपनी अर्जी है वो लगा सकते हैं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़, यहाँ पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी अर्जी लेकर, अपनी अपनी समस्याएं लेकर, अपनी अपनी परेशानी लेकर। और इसी मंदिर में अंदर जो है हनुमान जी मौजूद है और यहाँ पर जो मंदिर प्रबंधन है, मंदिर प्रशासन है, वो लोगों की अर्जी ले रहा है। और ये अर्जी जो है, ये अर्जी वाले हनुमान जी मंदिर में जाकर वहां हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। जो भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, अपनी अर्जियां लेकर आ रहे हैं, अपनी परेशानियां लेकर आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर पुजारी जी हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और ये जो अर्जियां हैं ये बाद में जो अर्जी वाले हनुमान जी उज्जैन के हैं वहां ले जाई जाएंगी और वहां हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी। पुजारी जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से ये जो अर्जियां हैं बाद में अर्जी वाले हनुमान जी उज्जैन के पास भेजी जाती हैं। पुजारी जी, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? यहाँ पे 4 से 5 हजार पब्लिक डेली आ रही है अर्जी लगाने के लिए। डेली लोग इतने आ रहे हैं जी। और क्या यहीं पे ये अर्जियां लगाई जा रही है? यहीं पे लगाई जा रही है। और कल एक चमत्कार भी हुआ है। कल एक चमत्कार भी हुआ है। यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पर अर्जी लगाने आए थे हनुमान जी महाराज के लिए, तो उन्होंने यहाँ के अर्जी लगाई है। उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो उन्होंने नोटबुक में लिखकर यहाँ पर डाला हनुमान जी महाराज के चरणों में। तो जैसे उन्होंने डाला, प्रणाम किया और वो बैठे, तो उनका 20 से 30 साल पहले का एक केस चल रहा था। उन्होंने अर्जी डाला और तुरंत बैठे, प्रणाम किया और उनके पास फोन आ गया कि आप केस जीत गए हो। तो देखिए यही महिमा है हनुमान जी की, बहुत बड़ी महिमा है यहाँ की। हनुमान जी महाराज, इनका नाम अर्जी वाले हनुमान जी महाराज है। अर्जी सुनते हैं, अर्जी सुनने के लिए ही हमारे पास आए हैं। तो देखिए बहुत महिमा है, यही महिमा है यहाँ पर हनुमान जी की कि जो भी आपके रुके हुए काम है, जो भी काम जो अटके हुए हैं, जो बन नहीं रहे, कई सालों से अटके हुए हैं, आप आइए, अपनी अर्जी जो है यहाँ पर दीजिए। और वैसे आप अगर हो पाए तो उज्जैन जाइए, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो महाकुंभ में भी यहाँ पर ऐसा कैंप लगाया गया है और आप आकर अपनी अर्जी यहाँ भी जो है भगवान के चरणों पर अर्पित कर सकते हैं। अच्छा पुजारी जी, क्या जो अर्जी जो लोग लिखते हैं उसके साथ कोई तिथि या तारीख भी लिख सकते हैं और उससे ऐसा माना जाता है कि उस तारीख के अंदर अंदर काम बन जाएगा? जी, यहाँ पे 1 महीने के अंदर 1 माह का समय रहता है। जो अर्जी लगाते हैं वो 1 महीने में उसका जो भी इच्छा मांगते हैं, वो जो भी कुछ मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है।
और आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र ने महाकुंभ में अद्भुत व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। लाइव टाइम से बात करते हुए दिनेश चंद्र ने कहा, सनातन धर्म और संस्कृति को योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्होंने महाकुंभ में अब तक का शानदार आयोजन किया। उन्होंने कहा 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान भी बेहतर ढंग से संपन्न होगा। महाकुंभ के सहारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है हिंदुत्व वाली, वो और निखर कर देश दुनिया के सामने आ रही है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश जी। ये 2025 महाकुंभ पूर्ण कुंभ, जिसमें पहले ही स्नान में 5 करोड़ से अधिक भक्त लोग संगम में स्नान करके अपने को पुण्य कमाए, धन्य माने, जीवन को सार्थक किया। उससे पूर्व 2019 के कुंभ में भी जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानीय पूज्य आदित्यनाथ योगी जी के मुख्यमंत्री के रूप में जो संपन्न हुआ, वो भी बहुत सराहनीय था, प्रशंसनीय था। तो ऐसी स्थिति में उसका मुख्य कारण है सनातन धर्म और संस्कृति के आधार पर इस तरह के जो कुंभ होते हैं, उन सब में क्या आवश्यक होता है, क्यों उसका है, महत्व क्या है, परंपराएं क्या है, उन सब को वो अच्छी तरह समझते हैं। और इस कारण से पहले से ही समझने के कारण उन्होंने बहुत पहले से ही सब व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। सर, एक चीज़ और भी है कि जब बड़े स्तर पर कुंभ हो रहा है, 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट यहाँ पे खर्च हो रहा है, लेकिन इसके माध्यम से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा वापस आएगा। करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने के अनुमान है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटे ठेल लगाने से लेके ज़मीन पर भी कुछ भी सब्जी लेके, कुछ और चीज़ों को रखने वाले से लेकर के, और बहुत सारा सामान, इतने आखिर करोड़ों, मैं तो सभी सेक्टरों में घूम के आया हूँ। हर जगह काफ़ी कुछ भक्त लोग इधर से उधर आना जाना, संख्या बढ़ना। तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ न कुछ खरीदना पड़ता है, आवश्यकता होती है खाने के पीने के लेने से और रहने की आवश्यकता के हिसाब से। तो निश्चित रूप से खरीद फरोख्त के कारण ये रेवेन्यू तो बढ़ना ही है। रेवेन्यू का एक बहुत बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से इस कुंभ के द्वारा होगी, ये मैं मानता हूँ। बहुत धन्यवाद। ये थे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश जी, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये जो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है और मजबूत बनकर देश दुनिया के सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और आपको बता दें, महाकुंभ मेले में हिंदू धर्म का आध्यात्मिक अनुशासन कल्पवास भी चल रहा है। कई श्रद्धालुओं के लिए यह परंपरा महत्वपूर्ण है। लंबे समय से महाकुंभ में कल्पवास की परंपरा चल रही है। माना जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो प्रयागराज में शुरू हुए कल्पवास में एक कल्प का पुण्य मिलता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में हिंदू धर्म का आध्यात्मिक अनुशासन कल्पवास भी चल रहा है। कई श्रद्धालुओं के लिए ये परंपरा महत्वपूर्ण है। कल्पवास में जीवन शैली अनुशासित और विशिष्ट होती है। ब्रह्मांड के जितने तीर्थों का दर्शन का पुण्य है, तीर्थपतियों के दर्शन का पुण्य है, वो सारे फल 1 महीना कल्पवास करने से प्राप्त होता है। इसीलिए इसको कल्पवास करते हैं। एक कल्प का 1 दिन होता है ब्रह्मा को। जब चारों युग 4 बार परिवर्तित हो जाते हैं तो 1 कल्प होता है। और उस कल्प भर तपस्या किया जाए, जो फल मिलता है वही कल्पवास करने से मिल जाता है। कल्पवास के दौरान भक्त सरल और संयमित जीवन जीते हैं। इसमें गंगा में पवित्र स्नान करना, आरती करना और दान देना महत्वपूर्ण होता है। इस समय महाकुंभ में अगर आप कल्पवास करके कायाकल्प की क्रिया कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा। 7 प्रकार के नियमों का विशेष रूप से पालन होता है। इसमें लोग सत्यवादी होते हैं, एकाहारी होते हैं, 3 बार गंगा स्नान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं और तप करते हैं।
आध्यात्मिक अभ्यास में प्रार्थना, उपवास और ध्यान की सख्त दिनचर्या का पालन करना होता है। अनुष्ठान का एक हिस्सा केला और तुलसी के पौधों की पूजा भी है। यहाँ कल 5-6 साल से मैं कर रही हूँ और यहाँ मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में और स्नान करने में। सुबह जाते हैं 4 बजे, गंगा स्नान करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो केला पूजा, तुलसी पूजा और अपने घर की पूजा। जलपान करने के बाद में फिर कथा में जाते हैं, रुद्राभिषेक होता है उसमें जाते हैं, बैठते हैं। वहाँ पूजा करने के बाद में फिर मैं आती हूँ, तब नाश्ता करती हूँ। उसके बाद में भोजन दोपहर में एक बार होता है। ज़मीन में सोना होता है और ज़मीन में सोना, एक बार भोजन, शाम को फलाहार करना होता है। दीप दान करती हूँ, फिर पैसे रुपए दान करते हैं हम लोग। उसके बाद घर आते हैं, घर आके तुलसी पूजा करती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, रामायण आरती करती हूँ, हवन करती हूँ। फिर हम लोग घर में अंदर जाते हैं, अंदर जाके फिर अपने चाय पानी बनाते हैं, तब हम लोग पूजा नाश्ता पानी करते हैं। एक टाइम खाना खाती है जमीन पे? दोपहर में भोजन करती हूँ बस, रात को हम लोग फलाहार करते हैं। जमीन पे सोना होता है? जी, जमीन पे सोते हैं हम लोग। 3 साल हो गया हमको, 3 साल हो गया। सुबह जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद वहाँ पूजा करते हैं गंगा तीरे। वहाँ से आते हैं तो यहाँ पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, केला विष्णु भगवान करते हैं। उसके बाद फिर अपना नाश्ता पानी करते हैं। बिना पूजा किए हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। अब दोपहर को फरहार मतलब भोजन करते हैं और शाम को फरहार करते हैं। उसके बाद फिर भगवान को भजन शाम को करके तब सोते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कल्पवास के जरिए उन्हें अनुशासित जीवन की आदत डालने और शुद्धि पाने में मदद मिलती है। और आपको बता दें, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अनूठी पहल की है। संस्थान के सदस्य देश भर से आए श्रद्धालुओं को अलग अलग भाषाओं में आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। संस्थान के सदस्यों का कहना है वो भाषा को आध्यात्मिक ज्ञान के आड़े नहीं आने देना चाहते। एक रिपोर्ट। इद देवीग ब्रह्मांड नवीन महाकुंभर्तिक वारंगल आवो दिव्य भव्य नवीन महाकुंभ महाकुंभ दे दिव्य भव्य नव्य मेले विच जरूर शिरकत करो जी। पधारू अहां लोकन दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अनूठी पहल की है। संस्थान के सदस्य देश भर से आए श्रद्धालुओं को अलग अलग भाषाओं में आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए अपने मन को एकाग्र करते हुए ईश्वर के चरणों च लाना है। एक्चुअली सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को मानने तक सीमित रहने से नहीं होगा। हमें ईश्वर को जानना होगा और जानेंगे तब जब हम उनका दर्शन करेंगे। और मैंने खुद दर्शन किया है, तो इसीलिए मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के गाइडेंस में मैं सभी को ये अवेयरनेस, सभी के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि ईश्वर को जानिए, ईश्वर को देखिए, वो भी अपने भीतर। केवल संस्कृत में नहीं, सभी भाषाओं में यहाँ पर देश के विभिन्न प्रांतों से प्रचारक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य एवं शिष्याएं उपस्थित हैं और वो हर लैंग्वेज में लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन संभव है। तो यही संदेश दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मोटिव ही यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर छुपी उस डिविनिटी को जाने और वो डिविनिटी कैसे बाहर होगी, कैसे रिवील होगी, इसका संदेश बहुत सरल भाषा में और उनको उन्हीं की भाषा में यहाँ पर समझाया जा रहा है। महाकुंभ मेले में देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। संस्थान के सदस्यों का कहना है कि वे भाषा को आध्यात्मिक ज्ञान के आड़े नहीं आने देना चाहते। इस पंडाल में हर राज्य से हर कोई आ रहा है। जब हम तमिलनाडु से यहाँ ट्रेन में बैठे थे तो हमने देखा था इस प्रयागराज कुंभ के लिए कई सारे लोग दक्षिण भारत से भी आए थे, रूरल एरिया से आए थे, तो वो वहाँ थे। तो जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो हम उनसे बात कर पा रहे थे, बाकी लोग बात नहीं कर पा रहे थे। लगातार तमाम खबरों पर रहने सर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।